क्या आप हर साल जनवरी में एक डायरी खोलते हैं और उसमें लक्ष्य लिखते हैं? इस बार तो पक्का जिम जाऊंगा। इस साल अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा। अब तो समय पर उठना ही है। और फिर कुछ हफ्तों में सब अधूरा छूट जाता है। आप खुद को कोसते हैं, दोषी महसूस करते हैं। सोचते हैं कि शायद आप में ही कोई कमी है। लेकिन मैं आज आपको एक सच बताना चाहता हूं, समस्या आप नहीं हैं। समस्या आपकी मेहनत नहीं है। असली समस्या उस प्रणाली की है जो आपके पास है ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, बुक्स रीडर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्ड द सिस्टम सी योर फ्यूचर ग्रो एफर्टलेसली किताब के बारे में। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो प्रेरणा मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं और दूसरे वे जो प्रणालियों सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। पहले वाले लोग सोमवार को बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन शुक्रवार तक थक जाते हैं। दूसरे लोग शायद ज्यादा प्रेरित न दिखें, लेकिन उनकी प्रणाली ऐसी होती है जो उन्हें हर दिन उठाकर काम पर लगा देती है, बिना किसी भावनात्मक नाटक के, बिना किसी जादुई मोड़ का इंतजार किए। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा? क्योंकि आप हर दिन निर्णय ले रहे हैं, आज जाऊं या नहीं, काम शुरू करूं या कल से थोड़ा आराम कर लूं। और जब हर चीज को रोज तय करना पड़े तो थकावट होती है, गलतियां होती हैं। पर जिस दिन आपने एक मजबूत प्रणाली बना ली, उस दिन से आप निर्णय नहीं लेते, बस उसका पालन करते हैं। और वहीं से खेल बदल जाता है। प्रणाली क्या होती है? प्रणाली मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो बार बार दोहराई जाए, जो सिद्ध हो चुकी हो और आपको हर दिन छोटे छोटे कदमों में आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, बिना आपको बार बार सोचने की जरूरत पड़े। समझिए कि प्रणाली वही है जो किसी किसान को बिना सोचे हर दिन सूरज निकलते ही खेत में ले जाती है। प्रणाली वही है जो एक यूट्यूबर को हर हफ्ते वीडियो पोस्ट करने की आदत में ढाल देती है। प्रणाली वही है जो एक लेखक को रोज 500 शब्द लिखवा देती है, चाहे मूड हो या न हो। दरअसल प्रेरणा एक संकेत है, एक झटका जो आपको शुरू करता है। लेकिन प्रणाली एक इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आज जो भी लोग इस दुनिया में बड़ा कर रहे हैं, जो अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, जो अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं, जो हर दिन कुछ नया रच रहे हैं, वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं हैं। वे बस प्रणाली निर्माता हैं। उन्होंने अपने काम को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को इस तरह डिजाइन कर लिया है कि प्रगति उनके लिए अब एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गारंटी बन गई है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा सिस्टम आ जाए जो हर सुबह आपको स्पष्टता दे, जो हर दिन आपको अनुशासित रखे, जो हर हफ्ते आपकी प्रगति को ट्रैक करे और जो हर महीने आपको बेहतर बनाता रहे, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? आपको न बार बार खुद को समझाना पड़ेगा, न ही किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। आपकी सफलता एक पैटर्न बन जाएगी और पैटर्न से ही शक्ति पैदा होती है। इस किताब में हम यही सीखने वाले हैं, कैसे एक आम इंसान भी बिना किसी विशेष प्रतिभा के, बिना किसी करोड़ों की वित्तीय सहायता के, सिर्फ एक मजबूत प्रणाली बनाकर अपनी जिंदगी को तेजी से बढ़ा सकता है। कैसे रोज का 1 घंटा एक प्रणाली के रूप में आपको 6 महीने में पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर आप भी थक चुके हैं बार बार शुरुआत करके रुक जाने से, तो इस सफर में आपका स्वागत है। इस किताब के हर अध्याय में हम एक नई प्रणाली खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रणालियां बनाम लक्ष्य, वह बदलाव जो सब कुछ बदल देता है।
हम में से ज्यादातर लोग बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, बड़ा सपना देखो, ऊंचा सोचो, लक्ष्य निर्धारित करो, और यही बातें हम खुद भी आगे दोहराने लगते हैं। पर कोई यह नहीं बताता कि सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होता। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सपने तक पहुंचने की प्रणाली बनाना। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक गंतव्य है, एक मंजिल, और प्रणाली वह रास्ता है जो रोज रोज धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से आपको उस मंजिल तक ले जाता है। समझिए, लक्ष्य आपको एक बार प्रेरित करता है, लेकिन प्रणाली हर दिन आपकी आदतों को दिशा देती है। मान लीजिए आपने सोच लिया कि इस साल 10 किलो वजन घटाना है। बहुत अच्छा लक्ष्य है। पर अब सोचिए, क्या आपने उसके लिए एक प्रणाली बनाई? जैसे रोज सुबह उठना, व्यायाम करना, खानपान नियंत्रित करना, प्रगति को दर्ज करना। अगर नहीं, तो यकीन मानिए वह लक्ष्य सिर्फ एक सपना रह जाएगा जो हर साल की सूची में लिखा तो रहेगा, लेकिन पूरा कभी नहीं होगा। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, तो हर बार जब आप विफल होते हैं, वह आपको हिला देता है। आप खुद से निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आप प्रणाली पर केंद्रित होते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ रोज के एक काम पर होता है, एक छोटा कदम जो प्राप्त करने योग्य है और प्रेरणादायक भी है। और जब वह रोज रोज दोहराया जाता है, तो आपको परिणाम दिखने लगते हैं। और वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। एक और बात, सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान देने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह आपको परिणाम निर्भर बना देता है। यानी, अगर परिणाम नहीं मिला तो आप टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रणाली पर भरोसा करना सीख लिया, तो परिणाम आना सिर्फ समय की बात होती है। आप निरंतरता से जीतने लगते हैं, आप धैर्य से विकसित होने लगते हैं। अब सोचिए, कोई यूट्यूबर है, उसका लक्ष्य है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। बहुत अच्छा सपना है। पर वह अगर हर दिन यह सोचकर उठे कि आज मैं वायरल हो जाऊं, तो वह हर वीडियो पर तनाव लेगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर उठे कि मेरा सिस्टम है हफ्ते में 3 वीडियो पोस्ट करने का और हर वीडियो में 1% बेहतर होने का, तो वह बर्नआउट नहीं होगा। वह तुलना में नहीं फंसेगा और वह हर दिन प्रक्रिया में खुश रहेगा। और अंत में वह उसी 1 मिलियन तक भी पहुंचेगा, शायद ज्यादा तेजी से, ज्यादा शांति से। प्रणाली एक अनुशासित इंजन होता है। वह आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बना देता है। क्योंकि एक बार जब आप प्रणाली बना लेते हैं, तो फिर आपको हर दिन सोचने की जरूरत नहीं होती कि आज क्या करूं। प्रणाली आपके लिए सोचती है और आपको बस उसे फॉलो करना होता है। यही कारण है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, चाहे वे खिलाड़ी हों, कलाकार हों, उद्यमी हों, सभी प्रणालियों में जीते हैं। उनका हर दिन, हर कार्य एक डिजाइन की गई योजना का हिस्सा होता है। और यह मत सोचिए कि प्रणाली बनाना कोई बहुत जटिल काम है। नहीं, प्रणाली सरल होती है, लेकिन पुख्ता होती है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, हर सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट डायरी लिखना, 30 मिनट पढ़ना, 1 घंटा केंद्रित काम करना, रात को 10:00 बजे सो जाना। बस यही अगर आप लगातार 30 दिन करते हैं, तो आपकी जिंदगी का रुख बदलने लगता है। लक्ष्य आपको बताता है कि कहाँ जाना है, लेकिन प्रणाली आपको रोज उस ओर चलना सिखाता है। लक्ष्य आपको एक बार ऊंचा उठाता है, लेकिन प्रणाली हर दिन आपकी इमारत खड़ी करता है। लक्ष्य प्रेरणा है, प्रणाली क्रियान्वयन है। और सच तो यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग प्रेरणा के चक्कर में भटकते हैं, लेकिन जो लोग क्रियान्वयन के रास्ते पर चल पड़ते हैं, वही लोग अपने लक्ष्य को असलियत में बदलते हैं।
अब आप यह सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ प्रणाली से ही सब हो जाएगा? नहीं। लेकिन जब लक्ष्य और प्रणाली दोनों साथ होते हैं तो आपकी प्रगति रेखीय लीनियर नहीं बल्कि घातांकी एक्सपोनेंशियल हो जाती है। लक्ष्य आपको दिशा देता है और प्रणाली गति। आप जितना प्रणाली में डूबते हैं उतना ही आपका मन भटकावों से बाहर आता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी निरंतरता बनती है। अध्याय 2 अपनी दैनिक दिनचर्या को डिजाइन करें। सोचिए एक ऐसी सुबह जहां आप अलार्म बजने से पहले उठें, जहां आपकी आंखें खुलते ही आपके दिन का हर कदम स्वचालित हो, जहां कोई भ्रम न हो कि अब क्या करना है और आपकी पहली 1 घंटे की ऊर्जा पूरे दिन को चला दे। अब सोचिए, अगर ऐसा हर दिन हो तो क्या आप उस भीड़ से अलग नहीं निकलेंगे जो हर सुबह जल्दी उठने की कोशिश में स्नूज दबा रही है? यहीं से फर्क पड़ता है। सफलता और संघर्ष के बीच का अंतर सिर्फ किस्मत या प्रतिभा का नहीं है, वह दैनिक प्रणाली का है। हर बड़ा खिलाड़ी, कलाकार, उद्यमी या निर्माता, इनकी एक चीज सामान्य होती है, एक मजबूत सुबह की मशीन। एक ऐसी दैनिक दिनचर्या जो उन्हें रोज जीत दिलाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आदतों की इंजीनियरिंग है, क्योंकि इंसान वही करता है जो वह रोज करता है। और जब आपकी रोजमर्रा की आदतें मजबूत हो जाती हैं, तब आपकी जिंदगी अपने आप जीत की तरफ चलने लगती है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुबह को प्लान नहीं करते। हम सोते वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते करते नींद में गिरते हैं और सुबह उसी मोबाइल के अलार्म से डरकर उठते हैं। दिन की शुरुआत ही बेकाबू होती है। न कोई दिशा होती है, न स्पष्टता, न कोई उद्देश्य। और जब दिन की शुरुआत बिखरी हुई हो तो दिन का अंत भी बस पता ही नहीं चला दिन कैसे गया के साथ होता है। और यही पैटर्न हर दिन दोहराया जाता है। यही वह अदृश्य हार है जिसे हम नोटिस नहीं करते, लेकिन वही हमारे पूरे साल को औसत बना देती है। अब जरा सोचिए, अगर हर सुबह आपकी एक खुद की डिजाइन की हुई मशीन हो जिसमें हर कदम तय हो। आंखें खुलते ही 10 मिनट माइंडफुलनेस, जहां आप बस बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें, खुद से जुड़े। फिर 10 मिनट हल्का व्यायाम, सिर्फ शरीर को जगा देने भर का ताकि दिमाग सक्रिय हो जाए। और फिर 10 मिनट अपने लक्ष्यों, अपने क्यों, अपने सपनों को दोहराना ताकि दिन की शुरुआत सकारात्मक इरादे के साथ हो। बस यह 30 मिनट की दिनचर्या आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। यह दैनिक मशीन क्या करती है? यह आपको निर्णय की थकान से बचाती है। हर बार अब क्या करूं सोचने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक प्रणाली से करते हैं तो आप अपना मन फालतू निर्णयों से मुक्त कर देते हैं। आप हर दिन एक स्वचालित गति के साथ शुरू करते हैं और यही गति धीरे धीरे आपके पूरे दिन में फैल जाती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुझे सुबह समय ही नहीं मिलता या मैं रात का इंसान हूं, लेकिन सच यही है कि अगर आप अपने समय को नियंत्रित नहीं करते तो दुनिया आपके समय को खा जाती है। जो लोग वाकई में अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं वे समय बनाते हैं। वे समय प्रबंधित नहीं करते, वे प्रणाली प्रबंधित करते हैं। आपको एक पूरे दिन का रोबोट नहीं बनना है, लेकिन एक ऐसा प्रवाह बनाना है जो आपके मिशन से मेल खाता हो, वह प्रणाली जिसमें सुबह स्पष्टता हो, दोपहर केंद्रित हो और रात आत्मनिरीक्षण हो। यह जरूरी नहीं कि आपकी सुबह 5 बजे शुरू हो। जरूरी यह है कि जब भी आपकी सुबह शुरू हो वह व्यवस्थित हो, सचेत हो और भटकाव मुक्त हो। याद रखिए, दुनिया आपको उस तरह नहीं बदलती जैसे आप सोचते हैं।
दुनिया आपको आपकी दिनचर्या से बदलती है। अगर आपकी दैनिक दिनचर्या आज भी वही है जो 1 साल पहले थी, तो यकीन मानिए आपका परिणाम भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने आज सिर्फ एक छोटा बदलाव किया, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठना, एक गिलास पानी पीना और 5 सकारात्मक बातें लिखना, तो आपने एक नई मशीन चालू कर दी है जो हर दिन आपकी अंदर की शक्ति को बढ़ाती जाएगी। यही प्रणाली सबसे पहले आपके आत्मविश्वास को बदलती है। क्योंकि जब आप सुबह उठते ही कुछ जीत लेते हैं, चाहे वह एक छोटी कसरत हो, एक डायरी एंट्री हो या बस समय पर उठना, तो वह जीत पूरे दिन आपका मूड, आपका मन और आपकी मेहनत तय करती है। दैनिक मशीन आपको हर दिन एक नया संस्करण बनने का मौका देती है। यह मशीन नीरस हो सकती है, दोहराव वाली लग सकती है, लेकिन याद रखिए, महानता कभी उत्तेजना से नहीं, निरंतरता से आती है। और निरंतरता बिना प्रणाली के असंभव है। अध्याय 3, 1 घंटे की प्रगति का रहस्य। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, एकदम से जीवन शैली बदलनी होगी, सब कुछ छोड़ना होगा, नए शहर जाना होगा, नौकरी बदलनी होगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सरल है। आपको अपना भविष्य बदलने के लिए 24 घंटे नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 1 घंटा चाहिए। जी हाँ, सिर्फ रोज का 1 घंटा, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ, बिना भटका, बिना टाल मटोल के। इस 1 घंटे को अगर आप अपना शक्ति घंटा, पावर आवर बना लें, तो वही 1 घंटा आपकी पहचान, आपकी आय, आपके कौशल और आपके जीवन का हर पहलू बदल सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ 1 घंटा सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? तो मैं कहता हूं, हाँ। और यह मैं हवा में नहीं कह रहा। दुनिया के जितने भी शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं, सामग्री निर्माता, उद्यमी, एथलीट या कलाकार, उनकी सबसे पवित्र आदत यही है कि वे हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ गहन, उद्देश्यपूर्ण, केंद्रित काम में लगाते हैं। वे इस 1 घंटे को अपने गुप्त समय की तरह मानते हैं। और यहीं पर वे भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपको हर दिन 10 घंटे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रोज 1 घंटा ऐसा चाहिए जो बिना बहाने के, बिना रुकावट के सिर्फ आपके भविष्य के लिए हो। यह घंटा आपके आराम क्षेत्र और आपके स्वप्न क्षेत्र के बीच का पुल है। अब सोचिए, इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? आप एक वीडियो बना सकते हैं, एक लेख लिख सकते हैं, एक कौशल पर काम कर सकते हैं, एक कोड लिख सकते हैं, एक ग्राहक से बात कर सकते हैं, एक प्रस्तुति बना सकते हैं, एक व्यावसायिक विचार को परिष्कृत कर सकते हैं, एक नया सीखने का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर दिन कुछ पूरा करें। जरूरी यह है कि हर दिन आप कुछ रचें, कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़े। 1 घंटा रोज का मतलब है 30 घंटे महीने के और 365 घंटे साल के। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपने अगले 6 महीने तक सिर्फ 1 घंटा रोज दिया, तो आपके पास होंगे लगभग 180 घंटे। क्या आपको पता है कि आप 180 घंटों में क्या क्या कर सकते हैं? आप एक YouTube चैनल खड़ा कर सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं, एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, एक कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं, एक ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप वह सब कर सकते हैं जो लोग सालों से टालते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने हर दिन सिर्फ 1 घंटा दिया, लेकिन बिना रुके, बिना बचे हुए समय का इंतजार किए। अब असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास 1 घंटा है या नहीं। असली सवाल है, क्या आप इस 1 घंटे को बाकियों से अलग रख सकते हैं? क्या आप इस घंटे को बिना फोन, बिना सूचना, बिना शोर के बिता सकते हैं?
क्योंकि यही वह घंटा है जो आपके भविष्य को डिजाइन करेगा। यही वह घंटा है जो आपको रोज औसत इंसान से 1% ऊपर ले जाएगा। और 1% हर दिन की प्रगति 365 दिन बाद आपको उस मुकाम पर खड़ा कर देगी जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। निरंतरता ही वह हथियार है जो आपको औसत से महान बना देता है। लेकिन निरंतरता सिर्फ तभी टिकती है जब उसके पीछे अर्थ हो। यह 1 घंटा आपके लिए सिर्फ एक समयखंड टाइम ब्लॉक नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। यह वह घंटा है जहां आप किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, किसी बॉस, ग्राहक या समय सीमा के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज के लिए, उस संस्करण के लिए जो आप बनना चाहते हैं। यह घंटा शुरू में मुश्किल लगेगा। कई बार मन करेगा छोड़ने का। कई बार लगेगा कि फर्क ही क्या पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क हर उस दिन पड़ता है जब आप बाकी दुनिया से पहले उठकर अपने सपने के लिए खड़े होते हैं। फर्क हर उस दिन पड़ता है जब आप बाद में करेंगे कहने के बजाय अब कर रहा हूं बोलते हैं। फर्क तब पड़ता है जब आप धीरे धीरे रोज रोज बिना शोर किए एक ऐसी दुनिया गढ़ते हैं जहां आपकी मेहनत खुद बोलती है। आपका आज का 1 घंटा आपके कल की पूरी दिशा तय कर सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। इसे कैलेंडर में लॉक कीजिए। इसे पवित्र मानिए। इसे गैर परक्राम्य नॉन नेगोशिएबल बना दीजिए। और जब दुनिया सो रही हो या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही हो, आप अपने शक्ति घंटे में वह मेहनत करिए जो आपको शोर से बाहर निकालकर प्रभाव की दुनिया में खड़ा कर दे। अध्याय 4 मानसिकता भी एक प्रणाली है। लोग कहते हैं सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, और वे बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सोच कैसे बदली जाए। क्या आप एक दिन बैठकर सोच सकते हैं कि अब से मैं सकारात्मक बन गया? क्या एक किताब पढ़ लेने से या एक प्रेरणादायक वीडियो देखकर आपका मन हमेशा के लिए बदल जाता है? नहीं। सोच एक प्रणाली से बदलती है, न कि किसी चमत्कार से। मानसिकता को उन्नत करने का मतलब है अपने दिमाग की पुरानी फाइलें हटाकर उसमें रोज नई कोडिंग डालना। और यह कोडिंग कोई एक बार का इंस्टॉलेशन नहीं है, यह एक नियमित प्रणाली है जो हर दिन दोहराना होता है। अब जरा गहराई से सोचिए। आप जिस तरह की सोच रखते हैं वही आपकी भावनाओं को चलाती हैं, और आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को, निर्णय आपके कार्यों को, और कार्य आपकी पूरी जिंदगी को। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको उस मूल फोल्डर तक जाना होगा जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी आपका मानसिकता। लेकिन यह मानसिकता बचपन से, माहौल से, डर से, असफलताओं से और तुलना से गढ़ा गया है। आप एक बार अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो वही पुरानी प्रणाली आपको खींचकर वापस उसी जगह ले आएगी जहां आप खुद को कमजोर, छोटा और असफल मानते हैं। इसलिए इस मन को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि सकारात्मक प्रणाली चाहिए। हर दिन, हाँ, हर एक दिन आपको अपने मन में एक नया संकेत भेजना होगा। जैसे शरीर को चुस्त रखने के लिए रोज व्यायाम करना होता है, वैसे ही मन को तेज और मजबूत बनाने के लिए रोज मानसिक कसरत करनी होती है। एक सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशन, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा ध्यान मेरी ताकत है। यह बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें रोज खुद को बोलते हैं, लिखते हैं, दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन पर विश्वास करने लगता है। और जहां विश्वास आता है वहां बदलाव खुद ब खुद आने लगता है। इसके साथ एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण है,
प्रेरणादायक सामग्री। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट एक पॉडकास्ट, एक वीडियो या एक लेख सुने। पढ़े जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, जो आपके मन को नकारात्मक प्रोग्रामिंग से बाहर निकालकर प्रगति के मोड में डाल दे। जब आप रोज ऐसी आवाजें सुनते हैं जो कहती हैं, तू कर सकता है, तेरे में दम है, तेरी सोच ही तेरा भविष्य है, तो आपकी पुरानी नकारात्मक लूप्स धीरे धीरे टूटने लगती हैं। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सामग्री से बात नहीं बनेगी। आपको नकारात्मक सोच के खिलाफ कार्रवाई करना भी सीखना होगा। जब भी कोई आत्मसंदेह आए, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं पहले भी विफल हुआ हूं, तो रुकिए। एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह सोच सच्ची है? क्या इसका कोई सबूत है? और फिर उस सोच का उल्टा सोचिए, मैं यह कर सकता हूं, मैंने पहले भी सीखा है। अगर मैं निरंतर रहा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह है मानसिकता प्रतिस्थापन, हर दिन हर सोच को पकड़कर उसे नई दिशा देना। जब आपका मन इस तरह के सिस्टम में ढल जाता है तो बाहर की कोई भी मुश्किल, कोई भी अस्वीकृति, कोई भी आलोचना आपके अंदर की आग को बुझा नहीं सकती, क्योंकि अब आपकी पहचान बाहरी मान्यता पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक प्रणाली पर टिकी है। अब आप हर विफलता को एक रुकावट नहीं बल्कि एक पुनर्निर्देशन समझते हैं। अब आप तुलना से नहीं, प्रतिबद्धता से चलते हैं। अब आप भावना से नहीं, क्रियान्वयन से फैसले लेते हैं। आपको समझना होगा कि मानसिकता कोई जादू नहीं है। यह एक मांसपेशी है जो निरंतरता से बनती है। और जैसे हर मांसपेशी के लिए दैनिक कसरत जरूरी होती है, वैसे ही मन के लिए भी दैनिक सुदृढ़ीकरण जरूरी है। इसलिए खुद के लिए एक मानसिक दिनचर्या बनाइए। हर सुबह 5 मिनट के लिए कृतज्ञता के लिए, 10 मिनट के लिए पुष्टि के लिए, 10 मिनट के लिए सीखने के लिए, 5 मिनट के लिए योजना बनाने के लिए। आप देखेंगे, एक महीने बाद आपकी सोच तेज हो चुकी होगी। आपके अंदर संदेह की जगह स्पष्टता आ चुकी होगी और डर की जगह कार्रवाई ने ले ली होगी। अध्याय 5, 3 क्षेत्रों में सफलता को व्यवस्थित करें, स्वास्थ्य, धन, प्रभा। अक्सर लोग जिंदगी को सिर्फ एक आयाम में जीते हैं। या तो पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, या फिर स्वास्थ्य के पीछे भागते हैं, या सोशल मीडिया पर नाम बनाने में दिन रात खपा देते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि सिर्फ पैसा, सिर्फ तंदुरुस्ती या सिर्फ प्रसिद्धि काफी नहीं है। जिंदगी एक त्रिकोण है, स्वास्थ्य, धन और प्रभा। इन तीनों के बिना जिंदगी अधूरी है, और इन तीनों को साथ लेकर चलने का एक ही तरीका है, एक प्रणाली बनाना। ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर को ऊर्जा दे, आपके बैंक खाते को बढ़ाए और आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। सोचिए, अगर आपके पास पैसा तो है लेकिन शरीर बीमार है, तो आप उस पैसे का मजा ही नहीं ले सकते। अगर आपके पास स्वास्थ्य है लेकिन पैसे की कमी है, तो आप बार बार अपनी जरूरतों के आगे झुकते रहेंगे। और अगर स्वास्थ्य और धन दोनों हैं लेकिन आपने दुनिया के लिए कोई मूल्य नहीं बनाया, तो आपकी उपस्थिति एक शोर में गुम हो जाएगी बिना किसी प्रभाव के। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को एक त्रिकोणीय प्रणाली में ढालें, जहां हर कोना अपने आप में मजबूत हो और एक दूसरे को सहारा देता हो। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कोई चुनाव नहीं है, यह आधारशिला है। स्वास्थ्य की प्रणाली कोई बड़ी जिम योजना नहीं है, बल्कि छोटे, निरंतर कदम हैं। रोज का एक छोटा व्यायाम, नींद की सही मात्रा, पानी पीने की आदत और थोड़ा सा सादा भोजन। बस इतना सा रूटीन आपकी ऊर्जा को 3 गुना कर सकता है। और जब आपकी बॉडी ऊर्जावान होती है, तो आपका मन भी केंद्रित होता है
और आपका काम भी शक्तिशाली बनता है। इसलिए एक ऐसा स्वास्थ्य सिस्टम बनाइए जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करे, जिसमें हर दिन थोड़ा पसीना, थोड़ा सुकून और थोड़ी सकारात्मकता हो। अब आते हैं धन पर। पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे बढ़ाना और बचाना एक प्रणाली है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा उन्हें आज़ादी नहीं देता क्योंकि उन्होंने कभी धन प्रणाली बनाई ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको एक स्वचालित प्रणाली बनानी होगी, जिसमें आपकी हर आय का कुछ हिस्सा सीधे बचत में जाए, कुछ निवेश में और कुछ खुद पर खर्च करने में। हर महीने एक तय समीक्षा हो कि कहां से कितना आया, कहाँ गया और क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए। पैसा अगर ट्रैक नहीं हो रहा तो वह फिसल रहा है। और जब पैसा एक प्रवाह में आने लगता है तो आपकी चिंता, आपकी हड़बड़ी और आपका डर कम होने लगता है। और तब जाकर आप जिंदगी को असल मायनों में जीना शुरू करते हैं। और तीसरा, प्रभाव। यह वह हिस्सा है जिसे लोग अक्सर सबसे बाद में सोचते हैं, पर यहीं से फर्क पैदा होता है। दुनिया में आप क्या दे रहे हैं? आपकी आवाज, आपकी कला, आपकी जानकारी, आपकी कहानियां, क्या वे बाहर तक पहुंच रही हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को दुनिया से छुपा रखा है। अब समय आ गया है कि आप एक सामग्री निर्माण प्रणाली बनाएं, जहां हर हफ्ते आप कुछ ऐसा रचें जो लोगों के जीवन को छू सके। यह वीडियो हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट या फिर सिर्फ एक विचार जिसे आप दूसरों से साझा करते हैं। पर प्रभाव तभी बनता है जब आप निरंतर होते हैं, जब लोग आपको पहचानने लगते हैं और जब आपकी वैल्यू आपके नाम से जुड़ने लगती है। जब आप इन तीनों का सिस्टम बनाते हैं, स्वास्थ्य, धन और प्रभाव, तब आपकी जिंदगी एक नई ऑटोमेशन में चलने लगती है। आपका शरीर काम के लिए तैयार रहता है, आपका दिमाग वित्तीय बोझ से आजाद रहता है और आपका दिल संतुष्ट रहता है क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ बना रहे होते हैं। यही संतुलन, यही प्रणाली आपकी असली प्रगति है। अध्याय 6 खत्म करें, स्वचालित करें, सौंपें। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 काम कर रहे हैं, तो क्या वह सारे काम वाकई जरूरी हैं? जवाब है, शायद नहीं। सच तो यह है कि हमारी दिनचर्या में जो कुछ हम कर रहे होते हैं, उसका लगभग 80% ऐसा होता है जो या तो बेकार है, या किसी और से करवाया जा सकता है, या तकनीक से स्वचालित हो सकता है। फिर भी हम उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। दिन भर व्यस्त दिखते हैं और दिन के अंत में थककर यही सोचते हैं कि आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। यही वजह है कि लाखों लोग मेहनती तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वे उन कामों में अटके हुए हैं जो उनकी प्रगति का हिस्सा ही नहीं हैं। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तेज, स्मार्ट और शांति के साथ, तो आपको 3 चीजें करनी होंगी: हटाना, स्वचालित करना और सौंपना। यह सिर्फ उत्पादकता की तकनीक नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक प्रणाली है जो आपकी जिंदगी को खोल सकती है। सबसे पहले बात करें हटाने की। अपने दिन पर एक नजर डालिए और खुद से पूछिए कितने काम सिर्फ आदत में हैं, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। जैसे बार बार ईमेल देखना, हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन पर जाना, हर मीटिंग अटेंड करना, हर फोन कॉल लेना। क्या यह सब जरूरी है? नहीं। आपको इन कामों से बाहर आना होगा। आप तभी स्पष्टता से सोच पाएंगे जब आप भटकाव से दूर होंगे। आपको उन चीजों को हटाना होगा जो आपका समय तो खा रही हैं, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बना रही। हर दिन सिर्फ 2 से 3 काम ऐसे चुनिए जो असली प्रगति में मदद करते।
बाकी सब या तो बाद के लिए रखें या पूरी तरह से हटा दें। जब आप फालतू कामों को हटाते हैं तो आपके पास वक्त आता है सोचने का, रचने का और असल काम में महारत हासिल करने का। अब आते हैं स्वचालित करने पर। तकनीक ने आज हमें वह ताकत दी है जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास होती थी। अब आप अपना सारा वित्तीय ट्रैकिंग, निवेश, ईमेल जवाब, सोशल मीडिया पोस्टिंग, यहां तक कि कुछ ग्राहक संचार तक स्वचालित कर सकते हैं। जब आप किसी काम को बार बार कर रहे हों और वह हर बार एक ही पैटर्न में हो, तो समझ लीजिए कि वह स्वचालित होने लायक है। उसे किसी उपकरण, ऐप या प्रणाली के हवाले कीजिए। इससे आप उस काम में नहीं, उस काम के सिस्टम में रहेंगे। सोचिए, अगर आपकी बचत हर महीने अपने आप हो जाए, आपकी ईमेल्स तय समय पर भेज दी जाए, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट टाइमर पर चलें, आपकी नियुक्तियां कैलेंडर से खुद सिंक हों, तो आपके दिमाग में कितनी जगह खाली हो जाएगी। यही खाली जगह असली रचनात्मकता को जन्म देती है। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, सौंपना, डेलीगेट करना। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे ही करना होगा, कोई और ठीक से नहीं करेगा, लेकिन यही सोच आपको थका कर रख देती है और आपकी प्रगति को रोक देती है। याद रखिए, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा कि किस काम को किसे देना है। अगर कोई आपकी 500 रुपए की टास्क कर सकता है, तो आप क्यों उसे खुद कर रहे हैं जब आपका 1 घंटे का मूल्य 5,000 रुपए हो सकता है। अपना समय उन कामों में लगाइए जो सिर्फ आप कर सकते हैं, जैसे सोच, विचार, रणनीति और वह चीजें जो आपकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। बाकी काम उन लोगों को दीजिए जो उसमें बेहतर हो या जिनका वक्त उसमें सस्ता पड़ता हो। इससे न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी निखरेगी। जब आप इन तीनों का सिस्टम बनाते हैं, हटाना, स्वचालित करना और सौंपना, तो आपकी जिंदगी एकदम से स्पष्ट हो जाती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, अब आप निर्माण कर रहे हैं। अब आप दौड़ नहीं रहे, अब आप दिशा में चल रहे हैं। यह प्रणाली आपकी मानसिक ऊर्जा को सुरक्षित करती है, आपकी रचनात्मकता को खोलती है और आपको उस जोन में लाती है जहां से असली प्रगति शुरू होती है। अध्याय 7, आपकी अपनी अनुकूलित प्रणाली निर्माता। अब वक्त आ गया है। इस किताब को सिर्फ सुनने के लिए मत छोड़ो, इसे अपना बनाओ। ज्ञान अगर सिर्फ सुनने तक ही सीमित रहे तो वह एक मनोरंजन बनकर रह जाता है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप सुनना बंद करते हैं और करना शुरू करते हैं। जब आप सिर्फ प्रेरित नहीं होते बल्कि कार्रवाई करते हैं। और इस किताब का मकसद ही यही था, आपको एक ऐसी जगह तक पहुंचाना जहां से आप खुद का सिस्टम बना सको, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने भविष्य के लिए। इसलिए अब एक पेन और कागज उठाओ। हाँ, अभी, क्योंकि चीजें तभी बदलती हैं जब हम उन्हें लिखते हैं, देख सकते हैं और हर दिन याद रख सकते हैं। खुद से पूछो, मेरी सुबह कैसी होगी? क्या मैं दिन की शुरुआत अनजाने में करूंगा या एक तय मानसिकता के साथ? क्या मैं आंखें खोलते ही मोबाइल देखूंगा या खुद को? क्या मैं हर दिन एक शक्तिशाली सुबह की शुरुआत कर सकता हूं जिसमें माइंडफुलनेस हो, हलचल हो और मेरा लक्ष्य मेरे सामने लिखा हो? सुबह वह बीज है जिसमें पूरा दिन छिपा होता है। जैसी सुबह वैसा दिन। तो अपनी सुबह को अनियमित नहीं, डिजाइन करो। फिर खुद से दूसरा सवाल पूछो, मेरा 1 घंटा क्या होगा? वह 1 घंटा जो सिर्फ मेरा होगा, जिसमें मैं रचूंगा, सीखूंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मेरी प्रगति से जुड़ा हो। क्या मैं उस 1 घंटे को हर दिन एक शक्ति घंटे की तरह मानूंगा या मैं फिर कहूंगा आज नहीं हो पाया?
वह 1 घंटा आपका इंजन है, आपका असली निवेश है। और याद रखो, अगर आप हर दिन खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो बाकी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक संसाधन बनकर रह जाओगे। अब तीसरा सवाल, मैं क्या हटाऊंगा? क्या स्वचालित करूंगा? जिंदगी को साफ करना है, फालतू चीजों से, बेमतलब के भटकावों से, दिनचर्या में भरे हुए थकाऊ कामों से। अगर कोई काम बार बार करना पड़ रहा है, तो क्या उसे तकनीक से स्वचालित किया जा सकता है? क्या किसी और को सौंपा जा सकता है? अगर आप अपना समय नहीं बचाते, तो वह खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए आज से हर दिन कुछ न कुछ हटाइए, कुछ न कुछ स्वचालित कीजिए, ताकि जो असली चीज है वही बचे। और अभी सबसे बड़ा सवाल, मेरा मानसिकता कैसे पुनर्प्रोग्राम होगा? क्या मैं हर दिन खुद को सकारात्मक प्रोग्रामिंग दूंगा? क्या मैं खुद को समझाऊंगा कि मैं काबिल हूँ, जरूरी हूँ, जीवित हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ? या फिर मैं हर दिन पुराने डर, पुराने शक और पुरानी असफलताओं की जीरो में जकड़ा रहूंगा? मानसिकता बदलेगी अगर आप रोज उसका सिस्टम बनाओ। पुष्टि, पॉडकास्ट, पढ़ाई, ध्यान, हर दिन थोड़ा लेकिन पक्का। देखो, यह बातें आकर्षक नहीं हैं, यह असली हैं। यह वही काम है जो दुनिया के हर सफल इंसान ने किया है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने उनका सिस्टम बनाया। आज आप भी वह कर सकते हो। आपके पास सब कुछ है, दिमाग, समय, संसाधन और अब एक ढांचा भी। अब सिर्फ शुरुआत करनी है। याद रखो, आप अपनी आदतों से नहीं, अपने सिस्टम से बनते हो। अगर आप बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब है सिस्टम मजबूत नहीं है। तो उठो, सिस्टम बनाओ और अपने भविष्य को इतना आसान बना दो कि लोग पूछें, तू इतना ग्रो कैसे कर रहा है? और तुम्हारा जवाब हो, मैंने बस सिस्टम बना लिया है। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।